तो योगी सरकार अपनी दूसरे कार्यकाल में कल पहला बजट पेश करेगी। माना यह जा रहा है कि योगी सरकार इस बार 6.10 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। बजट में महिलाओं, युवाओं, रोजगार पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। सरकार ने चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें लेकर भी घोषणा की जा सकती है। इस बजट पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। लगभग 6 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया जा सकता है। यूपी सरकार कल अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। सर, कल बजट पेश होने जा रहा है, बहुत लोगों की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि ये पहला बजट है इस सरकार के कार्यकाल का। कैसे देखते हैं इसको आप और क्या तैयारी आपकी ओर से? हमारी पूरी तैयारी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर किया है और हर तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन किया है। और हमने ज़्यादातर इस बात पर जोर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले और ख़ास तौर से इस बजट में महिलाओं को, यूथ को और रोज़गार सृजन को ज़्यादा महत्व देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। ये बजट रोज़गार उन्मुखी भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें। 2-3 साल सर कोरोना क्राइसिस में गुजरे जिसका असर भी आपके खजाने पर पड़ा होगा। क्या मान लिया जाए कि चूंकि इस बार कोरोना का प्रकोप नहीं है तो सरकार ने दिल बड़ा किया है, इस बार बड़ा बजट होगा? दिल भी बड़ा किया है, बड़ा बजट भी बड़ा होगा और हमने एजुकेशन और हेल्थ पर को भी फोकस किया है और कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों को इस बजट का लाभ मिले, एक आम आदमी को और ख़ास तौर से गरीबों को विशेष रूप से इसका लाभ मिले। सर, लोक संकल्प पत्र में जो बड़े बड़े वादे थे, स्कूटी से लेके वृद्धा पेंशन बढ़ाने से लेकर के नौजवानों से लेकर के, क्या उसकी कुछ छाप दिखाई देगी बजट में? सभी विषयों पर आप देखिएगा, सभी विषयों पर ध्यान रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पिछली बार से बड़ा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 6 लाख करोड़ का ये बजट होगा। 1.25 लाख करोड़ योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। सिंचाई के लिए फ्री बिजली का ऐलान संभव है। बिल्कुल, और इसके साथ ही 2.38 करोड़ किसानों को लाभ इसका मिलेगा। मेधावी छात्रों को मुफ्त में स्कूटी देने की तैयारी और बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस सेवा की भी यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है। साथ ही साथ विधवा निराश्रित पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। आलू, प्याज, टमाटर के लिए एमएसपी संभव किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे के लिए धनराशि का आवंटन भी किया जा सकता है। तो काफी उम्मीदें हैं जनता को इस बजट से। क्या कुछ रहता है बजट में, तो बजट में और क्या रहेगा आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए मेरठ के युवा छात्र और छात्राएं बजट से क्या चाहती हैं। इस बजट में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके विशेष जोर होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स हैं, चाहे वो एससी वर्ग से आते हैं या ओबीसी से या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से, उन पर विशेष फोकस होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको सबसे पहले मद्देनज़र रखते हुए सरकार को इस पर अच्छे कदम लेने चाहिए। तमाम घोषणाएं होती हैं जब चुनाव होता है और इस बार भी तमाम घोषणाएं हुई। खासतौर से बच्चों के लिए ये कहा गया कि भाई स्कूटी दी जाएगी मुफ्त अगर हमारी सरकार आती है, तो किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी अगर हमारी सरकार आती है। तो आपको लगता है क्या कि इन वादों पर भी अमल करना चाहिए सरकार को? हाँ, इस पे मतलब फोकस करना चाहिए क्योंकि मतलब लोगों को सरकार को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि बच्चे और सारी युवा कैपेबल हों और वो उस कैपेबिलिटी से वो कमाएं, ताकि अगर फ्री में देते हैं तो उसका कभी कभी मिसयूज़ भी हो जाता है। हमें अपने बजट में सबसे पहला चेंज तो हेल्थ सेक्टर में करना ही है और बहुत सारी जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हमें ये देंगे वो देंगे, उससे बढ़िया जो सर ने हमारे कोट किया था कि हमें कैपेबल बनाना चाहिए, पहला चीज़। और जैसे कि और अगर वादों का क्या होगा, जो वादे किए गए थे चुनाव के समय, उन वादों का भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर वादे तो जाते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद सर उसके ऊपर बात कर लेंगे सर, अभी तो फिलहाल से पता नहीं है इसका। माना यह जा रहा है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐलान कर सकती है। यूनिवर्सिटी और आईआईटी की स्थापना पर फोकस रहेगा। अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के लिए बजट संभव है। साथ ही रोजगार, स्वरोजगार की योजनाओं के लिए भी घोषणा की जा सकती है। फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन्स बांटने की व्यवस्था पर भी फोकस रहेगा। सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र बनाए जा सकते हैं। नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रावधान इस बजट में हो सकता है।
तो सरकार कल बजट में किसानों के लिए कई ऐलान कर सकती है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा संभव है। करीबन 1800 करोड़ रुपए सालाना इसका खर्च आएगा, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज के लिए एमएसपी की गारंटी भी संभव है। साथ ही साथ छुट्टा जानवरों से राहत दिलाने पर भी फोकस रहेगा। प्राकृतिक खेती और मेगा फूड पार्क की स्थापना पर भी फोकस किया जा सकता है। तो बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, लेकिन कानपुर की जनता महंगाई में कमी की उम्मीद के साथ बजट को देख रही है। जैसे भैया पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़े हुए थे, तो अब सरकार ने उस पर राहत की है, तो कुछ हम लोग को राहत मिली, आम जनता को, व्यापारियों को भी कुछ राहत है। तो यही अपेक्षा है कि अगर कुछ और इसमें कंसेशन हम लोग को मिलेगा। महंगाई पे जैसे जनता है बोल रही है महंगाई, तो अभी कहीं ना कहीं जैसे सिलेंडर में 200 रुपये कम, पेट्रोल में 10 रुपये कम, डीजल में 8 रुपये कम, इस तरीके से थोड़ा सा सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनको पूरा कर दे। अब सरकार बजट अपने हिसाब से अच्छा ही भेजेगी, क्योंकि वो तो सरकार चाहेगी हर आदमी खुश रहे और हर आदमी के लिए बजट अच्छा होना चाहिए। अब पब्लिक है, पब्लिक तो को इतना कमाने के बावजूद भी रोती रहती है। देखिए, बजट से हम लोगों को योगी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इनका पहला सत्र बजट है और हर चीज़ की जो दाम में इतनी तेज़ी है उस पर ये अंकुश लगाने का प्रयास करें, जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आम जनता इस बार बहुत परेशान है। अब देखिए कि महिला और छात्रों के लिए इस बजट में क्या हो सकता है। मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देने की तैयारी की जा सकती है। साथ ही कन्या सुमंगला योजना की राशि में बढ़ोतरी संभव है। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 हो सकती है राशि। विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं बुजुर्ग महिलाओं की बात करें तो उन्हें फ्री में बस सेवा देने की तैयारी भी की जा रही है और बजट में इसका ऐलान संभव है। तो औद्योगिक क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए बजट में क्या कुछ है, आज चलिए आपको दिखाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प पर सरकार का फोकस है। स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए ऐलान इसमें संभव है। गांव का विकास, शुद्ध पेयजल और नई बसों के लिए भी बजट संभव है। बरेली, झांसी जैसे शहरों में मेट्रो सुविधा के लिए बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ गंगा एक्सप्रेस वे के लिए धनराशि का आवंटन भी किया जा सकता है। बजट में इसका भी ऐलान हो सकता है।